क्या हाल। शुरू करो सवाल। सवाल नंबर 1, एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम है मान लो। अब दोनों की त्रिज्याएं, पहले यहाँ पे इतना समझ लेना है कि एक समान आधार त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या बराबर है। तो हमने क्या किया कि माना त्रिज्या बराबर r, पहला काम त्रिज्या मान ली r, कॉमा ऊंचाई h। शंकु की ऊंचाई है, अर्धगोले में तो ऊंचाई होती नहीं है, इतना तो पता ही है। अब क्या करना है कि दोनों का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान है। इसकी ऊंचाई h हो गई। अब करना है शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखना है और उसी को इम्प्लीमेंट करना है। इन दोनों के फॉर्मूले जो भी हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई इंटू आर इंटू एल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब जो भी चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं यानी कटती हैं उन्हें काट दिया जाए। सिंप्लीफाई करिए इसको और उसके बाद कुछ और वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। पाई से पाई गया, ये वाले आर से स्क्वायर का आर खत्म हो गया, यानी कि बच गया एल बराबर 2r। अगर यहाँ से तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का रेशियो यानी कि अनुपात पूछा जाता तब तो ठीक था, आ जाता, लेकिन पूछा जा रहा है ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, तो हमें यहाँ तिर्यक ऊंचाई की जरूरत नहीं है, हमें एल की जगह पे रख देना पड़ेगा √h² प्लस r²। अब दोनों साइड का स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बराबर 4r²। अब इसको यहाँ से पक्षांतर करो, x² बराबर 3r²। दोनों साइड अंडर रूट ले लो, अंडर रूट लेने से क्या होगा, तो दो घात है वो एक घात में कन्वर्ट हो जाएगी, तो यह आ जाएगा h बराबर √3r। हमें रेशो चाहिए किसका, हमें चाहिए त्रिज्या का ऊंचाई से, हमें चाहिए त्रिज्या का ऊंचाई से h/r का वैल्यू निकालना है। तो h/r मतलब h को इधर भेजना है, तो ये इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3। इसका मतलब हो गया r/h विल बी 1:3। तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात हो जाएगा 1:√3। बहुविकल्पी प्रश्न में भी आ सकता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है और 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। किस्मत सही रही तो 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का कोण 120 अंश है। इसे इस प्रकार मोड़ा गया है कि उसके दो किनारों की त्रिज्याओं को जोड़कर एक शंकु प्राप्त होता है। बढ़िया क्वेश्चन है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो, एक त्रिज्यखंड दिया है इस तरीके का, ये वाला कोण है 120 अंश, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। इसको ये जो नीचे ये है, ये साइड को मोड़ दिया गया है, ऊपर की जो त्रिज्याएं हैं उनको आपस में जोड़ दिया गया है। अगर हम इसको जोड़ें तो जोड़ने पर ये कुछ इस तरीके का कोण बन जाएगा। एकदम सिंपल से सवाल को समझना है, ज़्यादा डिफिकल्ट करना नहीं। दोनों रेडियस यानी दोनों त्रिज्याओं को उठाएंगे और ऐसे जोड़ देंगे, तो ये जो नीचे ये वाला जो चाप है और इसकी जो परिधि है वो सेम हो जाएगी। यही वाला चाप इसकी परिधि में कन्वर्ट हुआ है, तो जो पुराने त्रिज्यखंड का चाप था वो अब जो नया शंकु बन के आया है उसके परिधि के बराबर होगा। इसी का यूज करके हम इस वाले शंकु के लिए त्रिज्या पता करेंगे, इसके चाप के बराबर। ये वाले शंकु की त्रिज्या हमने r मान ली, तो शंकु की परिधि 2πr हो जाएगी।
इसके चाप की लंबाई निकालेंगे। इसके चाप की लंबाई, अगर हमने इसकी रेडियस को कैपिटल आर मान लिया है, तो इसके चाप की लंबाई हो जाएगी 2πr थीटा डिवाइडेड बाई 360, 360। थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, थीटा बराबर 120। पहले तो 2π से 2π निपटाओ, आर का मान 12, थीटा की जगह 120/360 बराबर कैपिटल आर। 12 दिया 36, काट दो इसको, 3 से काटोगे 4 बार, इसका मतलब हो गया आर का मान 4 सेंटीमीटर। ये हमको भैया शंकु की त्रिज्या पता चल गई, एक चीज पता हुई। अब देखो ये वाली जो रेडियस थी, पहले वाली जो त्रिज्या थी त्रिज्यखंडी, अगर हमने इसको ऐसे फोल्ड किया है तो 12 सेंटीमीटर तो ये वाली वैसे ही बनी रहेगी, और ये होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि यहाँ से हमको शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी पता चल गई। शंकु के लिए हमको एल का मान पता चल गया, आर का मान पता चल गया, दो चीजें पता हो गई। अब हमें चाहिए क्या? शंकु का आयतन चाहिए। शंकु के आयतन के लिए हमें चाहिए होता है एच। शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3πr²h। तो पहले एच का वैल्यू निकाल लो, एच इक्वल्स टू √L² माइनस R² माइनस 4², यानी कि 4 यहाँ से 3 बचा, 9, 9 से 1 घटेगा 8, 8√2, जो भी आए सॉल्व कर लेना। उसके बाद आयतन बराबर πr²h बराबर 1/3, पाई का वैल्यू पाई चाहे रख दो चाहे वैल्यू रख दो, R², आर का वैल्यू अभी निकाला है 4 का स्क्वायर, इंटू एच 8√2। सॉल्व करो, खत्म करो। आयतन है तो उसकी जो यूनिट है वो जरूर ध्यान रखना है, यूनिट नहीं छोड़नी, यूनिट का भी नंबर मिलेगा स्टेप मार्किंग में हर एक चीज का। तो यहाँ पर अगर हमें त्रिज्या दी गई थी सेंटीमीटर में, तो आयतन होगा सेंटीमीटर क्यूब में। इसको सॉल्व कर लेना है, कैलकुलेशन कर लेना अपने आप। ये समझ लेना कि इस सवाल को किस तरीके से डील करना है। एक त्रिज्यखंड था जिसका कोण जो कि इसका जो त्रिज्यखंड का कोण था वो 120 अंश, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर अंतरित कोण 120 अंश था। त्रिज्या 12 दी हुई थी। त्रिज्यखंड का चाप और परिधि, जो शंकु होगी उसकी परिधि दोनों समान होंगी। इसको यूज करके हम शंकु की परिधि निकालेंगे, और जो त्रिज्यखंड की त्रिज्या थी वो अब शंकु के लिए तिर्यक ऊंचाई बन जाएगी, उसको यूज करेंगे। सबसे पहले नंबर में ऊर्ध्व ऊंचाई निकालेंगे, ऊर्ध्व ऊंचाई का प्रयोग करके आयतन निकाल लेंगे, क्योंकि शंकु का आयतन होता है 1/3πr²h। अगला क्वेश्चन, एक कैप्सूल एक संयोजन होता है। अब कैप्सूल तो सबने देखा है, उसका संयोजन किस चीज का होता है? कैप्सूल, कैप्सूल कुछ ऐसा होता है। अब कैप्सूल में क्या क्या होता है? एक अर्धगोला इधर, एक अर्धगोला इधर, यानी दो अर्धगोले और बीच में हो गया बेलन। दो अर्धगोला एक बेलन, एक बेलन एक बेलन, एक बेलन दो अर्धगोला। सी वाला ऑप्शन सही है। अगला, उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी जिसके आधार की त्रिज्या 5 और ऊर्ध्व ऊंचाई 12 है। आधार की त्रिज्या यानी आर का वैल्यू ये दिया हुआ है, ऊर्ध्व ऊंचाई यानी एच का वैल्यू दिया हुआ है, एल का वैल्यू पूछा गया, एल इक्वल टू √h² प्लस r²। सिंपली पुट द वैल्यू एंड सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एल। प्लस 25 बराबर √13 मात्रक। मात्रक क्या है? 13 सेंटीमीटर एक्चुअली, यहाँ पे सीधे दिया हुआ है ना सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयतन 216 घन सेंटीमीटर वाले 3 बराबर घनों को एक साथ जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। भैया जी इसका आयतन दिया है 316 घन सेंटीमीटर। अब घन का आयतन होता है ए क्यूब। यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू निकालें, ए क्यूब बराबर 216, इसका मतलब हो गया ए का वैल्यू हो गया 6। अब इसी तरीके के हमने 3 को जोड़ दिया है, तो देखो इसकी लंबाई 6 6 6 जोड़ के 6 3 18 हो गया। पीछे जाओ, एक घनाभ बन गया। एल का वैल्यू तो जोड़ के 6 3 18 हो गया, लेकिन बी का वैल्यू उतना ही है, एच का वैल्यू भी अभी भी उतना ही है। एल चेंज होगा 6 3 18, बी का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा क्योंकि पीछे कुछ नहीं बढ़ा है, एच का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ऊपर कुछ नहीं बढ़ा है, स्टैक नहीं किया गया, इसलिए एच एल बी एच तीनों का मान पता चल गया। हमें निकालना क्या उसका संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। सॉल्व करो,
आंसर निकालो, ऑप्शन चेक करो कौन सा सही आ रहा है। बस आज के लिए इतना ही है। सवाल लगाते रहो, पढ़ते रहो, बहुत बढ़िया नंबर लेके आने।